राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, ये जो आपको स्क्रीन पर नए प्रकार की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों ये भाग्य रेखा जातक को अत्यधिक भाग्यवान बना देती है। इसमें सूर्य और शनि की रेखाओं का प्रभाव जातक के जीवन में पॉजिटिव देखा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक हैंड पिक लेंगे। सबसे पहले हम एक भाग्य रेखा बना लेते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से भाग्य रेखा हमारे हाथ में रहती है। सबसे पहले हम भाग्य रेखा को थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। भाग्य रेखा हमारे हाथ में धन पॉजिटिविटी को बताती है। ये जीवन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करती है। अगर ये अच्छी है तो आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं आती। अगर ये किसी भी रूप में फैली हुई है, टुकड़ों में है, अगर खंडित हो रही है, इससे रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, तिरछी रेखाएं आ रही हैं, तो निश्चित ये नुकसान को बताती है। यहाँ एक पॉजिटिव भाग्य रेखा से एक शाखा निकलकर, अब देखिए, आप देखते हैं वीडियोस में ऐसे जब शाखाएं निकलती हैं तो ये तरक्की को बताती है। भाग्य रेखा तो सपोर्ट जातक को करती है, जीवन में स्मूथली जीवन की तरफ ये संकेत करती है। जातक निरंतर प्रगति करता है उस तरफ भी ये संकेत करती है। कार्य क्षेत्र उसका कुछ भी रहे, लेकिन उसके पास धन से रिलेटेड उसको तरक्की ये जीवन भर करवाती रहती है। अब देखिए, ये शाखाएं जब भी निकलती हैं तो ये भाग्य रेखा के साथ शनि की पॉजिटिविटी के साथ ये बताती हैं, जो संबंधित ग्रह पर्वत है ये यहाँ से भी जा सकती है, ये यहाँ से भी निकलकर इसमें मर्ज हो सकती है। यहाँ से भी अक्सर आप देखते हैं ये रेखाएं मिलती हैं। तो इनके द्वारा भी जातक का भाग्य वृद्धि इन रेखाओं पर देखा जाता है कि कोई भी शाखा किसी भी ग्रह पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा से संबंध बनाती है तो निश्चित ही वह ग्रह पर्वत भी उस जातक को जीवन काल में तरक्की करवाता है। और उस समय पीरियड, जिस समय ये एक्टिवेशन होते हैं, उसके बाद जातक की जो इनकम है वो अच्छी खासी देखी जाती है। वहाँ रेखाएं भी देखनी ज़रूरी रहती है कि वो कैसी हथेली में है। अब देखिए, जो मुद्दा है नए प्रकार की भाग्य रेखा का, वो इस प्रकार से है। ये एक भाग्य रेखा, यहाँ हम दो सूर्य रेखाएं बना देते हैं। अब देखिए, यहाँ भी समझने वाली बात है कि हृदय रेखा से, ये हमारी हृदय रेखा है और इससे एक सूर्य रेखा निकले, इस प्रकार से दो निकले। जब भी हृदय रेखा से हमारी सूर्य रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती है तो ये जातक को भाग्यवान बनाती है। यहाँ से ये इस प्रकार से अगर निकलती है तो ये ऐसा जातक भाग्यशाली रहता है। कर्म क्षेत्र उसका मजबूत देखा जाता है। जीवन काल में कम आयु से वह तरक्की करता है। यहाँ अगर ये रेखा स्पष्ट है, दोष मुक्त है, एक कलर की है, निश्चित ही वह जीवन काल में सफलताएं पाता है। इसके साथ एक और रेखा अगर यहाँ आ जाए तो इसकी तरक्की में वृद्धि देखी जाती है। ये यहाँ पर जातक के जीवन में जो काम धंधे का सुख रहता है, जॉब का सुख रहता है, उसमें भी वृद्धि की तरफ संकेत करती है। अब देखिए, इस भाग्य रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से चले और जाकर इन दोनों रेखाओं के मध्य बीच में जाकर ठहर जाए तो यहाँ ये फॉर्मेशन उस जातक को
और अधिक भाग्यशाली बना देती है। 2 स्थायी सूर्य रेखाएं हैं जिनका संबंध हमारी हृदय रेखा से है, और एक शाखा ये भाग्य रेखा है, इसमें से एक शाखा निकलकर दोनों सूर्य रेखाओं के मध्य निकल जाए, पहुंच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो निश्चित ही ये फॉर्मेशन अब संकेत करेगी जातक के कर्म क्षेत्र कई रहेंगे। अब ये अगर हाथ में है और व्यक्ति आईपीएस अधिकारी है तो ऐसा जातक आप देखेंगे अन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ मिलेगा, बिजनेस करता हुआ मिलेगा, काफ़ी सारे उसके काम धंधे हो सकते हैं, कई प्रकार से वह अर्निंग करता हुआ मिलेगा। धन से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब उस जातक के जीवन में देखी जाएगी, और हर कार्य क्षेत्र में उसे विशेष सफलताएं ये वाली फॉर्मेशन दिलाती है। इसीलिए इसे काफ़ी भाग्यशाली फॉर्मेशन माना जाता है, और जिस जातक की हथेली में बनती है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। अब देखिए, मान लीजिए इस फॉर्मेशन पर ये फॉर्मेशन है और यहाँ ये वाली रेखा भी निकली है और यहाँ ये रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं। अब यहाँ इसके प्रभाव में कमी रहेगी, पैसा रहेगा, नेम फेम भी मिलेगा, लेकिन यहाँ इसके जो तरक्की थी वह कम दिखेगी, उसमें कमी रहेगी। यहाँ सूर्य की जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी उसमें कमी ये वाली फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ ये भी हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक समय रहेगा इस जातक का लगभग 30 से 32 वर्ष का समय जो रहेगा वह भी संघर्ष में जाएगा। उसके बाद इसे अच्छी सफलताएं मिलेंगी। यहाँ हमें भाग्य रेखा की जो गति है, भाग्य रेखा की जो चाल है, भाग्य रेखा के साथ सूर्य रेखा दोनों को देखना आवश्यक रहता है। अब देखिए, यहाँ इस प्रकार से ये माइंड लाइन रहती है और माइंड लाइन से एक रेखा इस प्रकार से चली जाती है। यह दुर्लभ फॉर्मेशंस में रहती है, लाखों में से किसी एक जातक की हथेली में बनती है, और जब ये वाली फॉर्मेशन बनती है किसी जातक की हथेली में तो यहाँ ये ज़रूर बताती है उस जातक के जीवन धन योग, प्रसिद्धि योग, नेम फेम सब उस जातक को मिलता है। लेकिन बुद्धि का जो बुद्धि रेखा पर ये बनी है, बुद्धि को कुशाग्र, तेज तरार ये वाली फॉर्मेशन यहाँ बना देती है, और ऐसा जातक अपने बुद्धि कौशल से जीवन काल में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब कोई भी रेखा रहे, कैसी भी फॉर्मेशन, उसका स्पष्ट होना आवश्यक है, उसका एक कलर का होना आवश्यक है। अब देखिए, ये जो फॉर्मेशन आपने समझी ये वाली, इसमें तभी जातक अत्यंत भाग्यशाली रहेगा जब ये वाली फॉर्मेशन टोटल कंप्लीट आपको एक कलर की दिखाई देगी। भाग्य रेखा एक जैसी और दोनों सूर्य रेखाएं एक जैसी। एक रेखा स्मूथ है और एक रेखा अगर यहाँ गहरी है तो भी आप ये समझें इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसका जो प्रभाव है जातक के जीवन में विशेष सफलताओं का, तरक्की का, उसमें कमी करेगी। इन दोनों रेखाओं के साथ ये वाली रेखा अलग चल रही है, ये वाली रेखा एक कलर की चल रही है, तो भी इसके प्रभाव में कमी को ये बताएगा। चारों रेखाएं, ये वाली भाग्य रेखा, इसकी शाखा और ये दोनों सूर्य रेखाएं, सूर्य रेखा की सहायक रेखा और सूर्य रेखा चारों अगर एक कलर की हैं, उस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि अमुक जातक अत्यधिक भाग्यशाली है और अत्यधिक
धनवान अपने जीवन काल में बनेगा। कई क्षेत्र विशेष में इसे विशेष सफलताएं मिलेंगी। जहाँ भी हाथ डालेगा इसका लाभ इसको मिलेगा। तो ये थी भाग्य को प्रबल बढ़ाने वाली भाग्य रेखा हमारे हाथ में। धन्यवाद।